हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल लेंस बाय नमिता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 4 का चैप्टर 6 मेजरिंग लेंथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में बनाया है। ये वाला वीडियो हिंदी में रहेगा, तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो चैप्टर 6 का मेजरिंग लेंथ का क्वेश्चन 1 है। इन द इमेज गिवन बिलो देयर आर 20 स्मॉल स्क्वायर। ये 1 2 3 4 और ऐसे 4 5 20 स्क्वायर्स हैं। ईच ऑफ द सेम साइज, सबके साइज बराबर है। विच लाइन हैज द लॉन्गेस्ट पार्ट हिडन बिहाइंड द ब्लैक स्क्वायर्स। अब यहाँ तीन तरह की लाइन है, देखो, एक ब्लैक लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, एक वेवी लाइन है। तो कौन सी लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये ब्लैक स्क्वायर के पीछे छुप रहा है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका छुप रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये पहले सीधी लाइन लेंगे जो डार्क वाली लाइन है। अगर ये लाइन लेंगे और इसे गिनेंगे तो यहाँ कितना है, ये यहाँ एक छुप रही है, फिर वो यूं आ रहा है, यहाँ एक छुप रहा है, फिर ये बाहर निकल जा रहा है, मतलब दो हिडन पार्ट्स हैं। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट ढूंढना है। फिर अगर हम डॉटेड लाइन लेंगे तो डॉटेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। डॉटेड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, हिडन पार्ट कहाँ आया, 1 आया, फिर यूं गई, 2 आया, यहाँ खत्म हो गई, तो इसमें भी 2 है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन देख लेते हैं, वेवी लाइन। वेवी लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से, तो ये एक हिडन पार्ट आ गया, फिर यूं गई, ये दूसरा एक हिडन पार्ट आ गया, यहाँ गई, तीसरा हिडन पार्ट आ गया। यानी जो वेवी लाइन है वहाँ कितने पार्ट्स हैं, 3 हिडन पार्ट्स हैं, मतलब ये 2 से ज़्यादा है। हमें लॉन्गेस्ट ढूंढना था, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ब्लैक ब्लॉक डैश, कौन सा ब्लॉक रिमूव करने से ये फिगर में से पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल बी डिक्रीज्ड, पेरीमीटर कम होगा, कौन से ब्लॉक, मतलब ये ऑप्शन दिए, इसमें से हमें चूज करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, यानी ब्लॉक क्यू या ब्लॉक एस या ब्लॉक आर या ब्लॉक पी। अब इसमें पेरीमीटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन लेंगे। जैसे क्यू है, क्यू हटाया, अगर हम यहाँ से क्यू हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक साइड हट रही है, 1 इज रिमूव्ड। क्यू के लिए क्या हो रहा है, 1 रिमूव्ड, लेकिन उसके बदले में ये हटाने से 3 साइड ऐड हो रही है, 3 एडेड, एक ही रिमूव हो रहा है और 3 ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तो पेरीमीटर क्या होगा, बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, एरो से मैं बता रही हूँ। अब हमने ले लिया एस, अब एस कहाँ पर है हमारा, अगर ब्लॉक एस हटा दिया तो यहाँ भी सेम चीज हो रही है, एक रिमूव हो गई, एक साइड थी जो गिन रहे थे हम पेरीमीटर में, लेकिन एस हटाने से ये 3 साइड ऐड हो गई, 1 इज रिमूव्ड और 3 एडेड। मतलब क्या होगा, ये हटाने से ये वाली एक साइड जो हम गिन रहे थे उसकी जगह अब हम 3 गिनेंगे, मतलब 2 ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें भी बढ़ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है अल्फाबेट, आर है। आर हटाने से क्या होगा, ये 2 साइड गिन रहे थे हम, ये हटाने से ये वाली 2 साइड गिनेंगे, मतलब जितनी घट रही है उतनी बढ़ रही है, 2 रिमूव्ड एंड 2 एडेड, तो इसमें तो पेरीमीटर सेम रहेगा। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पे, किसमें घटेगा, डिक्रीज होगा। अब 2 इंक्रीज है, एक इक्वल है, तो नेचुरली आंसर पी होगा। फिर भी हम देख लेते हैं पी में क्या हो रहा है। तो हम पी की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये पी हटाने से ये जो 3 हम गिन रहे थे पहले पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री गिनते, तो 3 गिन रहे थे, ये हटाने से अब हम सिर्फ एक ही गिनेंगे, मतलब पी में क्या होगा, 3 विल बी रिमूव्ड, 1 इज एडेड। ठीक है, यानी 2 घट जाएगा, सो इट विल डिक्रीज, यानी ऑप्शन पी जो है, ऑप्शन डी यानी पी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जहां पर पेरीमीटर डिक्रीज होगा पी का ब्लॉक हटाने से। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी कलर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स अ पाथ। ये रास्ते हैं अलग अलग कलर के। ठीक है,
थ्रू दिस पाथ ऑन द बॉय ऑन द लेफ्ट कैन रीच द राइट साइड, यानी ये रास्ते से ये लड़का लेफ्ट साइड से राइट साइड पहुंचेगा. इफ ही चूजेज द शॉर्टेस्ट पाथ, वो सबसे शॉर्टकट ढूंढ रहा है. हाउ मेनी जंक्शंस विल ही कम अक्रॉस. जंक्शन मतलब कितने, जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर एनी टू कलर्ड लाइंस क्रॉस, जहाँ पर दो कलर लाइन क्रॉस होगी. जैसे ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है, दो कलर लाइन क्रॉस होंगी, वो जंक्शन है. तो ऐसे कितने जंक्शंस वो क्रॉस करेगा अगर शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है. अगर यहाँ देखोगे तो ये पिंक लाइन है, ये इतना घूम रही है, काफी लंबा है. ब्लू लाइन है, ये भी लंबा लग रहा है. रेड लाइन है, ये भी लंबा है. सबसे शॉर्टकट कौन सा लग रहा है, ये ब्लैक वाला. ठीक है, तो अब इसके जंक्शंस गिन लेते हैं कितने हैं. ये एक जंक्शन हो गया, 1 2 3, ये मत गिन लेना, 3, फिर ये 4, ये 5 6 7 8, टोटल 8 जंक्शंस आ रहे हैं यहाँ पर. ऑप्शन सी 8 जो है वो करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 4 है, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स दैट हैव ऑल 3 लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ. मतलब हमें वो ब्लॉक्स गिनने हैं जिसमें तीनों लाइन अलग अलग लेंथ की हों. तो जैसे इसमें देखेंगे, पहले वाला एक एक करके चेक करेंगे, इसमें 2 सेम है, तीनों अलग अलग नहीं. इसमें देखेंगे तो तीनों अलग अलग है, ये लंबी है, फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट, तो इसको हम गिन सकते हैं. इसमें तीनों सेम है तो ये नहीं गिनेंगे. इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 तीनों अलग अलग हैं, तो इसे भी गिन लेंगे. इसमें भी देखेंगे तो ये 1 2 3 ये भी तीनों अलग अलग हैं. यहाँ तीनों सेम है तो ये नहीं गिनेंगे. यहाँ पे देखोगे तो 2 सेम है. आप स्केल रख के भी अंदाज नहीं आ रहा है तो स्केल रख के भी देख सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट देंगे तो इसमें ये 2 सेम है, इसमें ये 1 ये 2. देखो ऐसे लाइन बनाओगे ना तो पता चल जाएगा ये छोटी है. ठीक है, तो इसमें तीनों अलग अलग है. तो ऐसे हमारे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन बी 4. क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ, दे आर टू बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर लेंथ. मतलब ये जो लाइंस है हमें इसे 3 ग्रुप में बांटना है. अब ग्रुप 1 क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए उसके हिसाब से बांटना है कि ग्रुप 1 क्या है. यहाँ लिखते जाते हैं. ग्रुप 1 है लाइन्स टॉलर देन ई. ई कहाँ है, ये रही ई. तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ई से ऊपर. ई से टॉलर कौन कौन सी लाइन है, ऐसे कर दोगे तो इजीली दिख जाएगा. ए बी सी डी, फिर ई तो खुद हो गया, एफ और एच, जी उससे छोटी है. ये हो गया हमारा ग्रुप 1. ठीक है, फिर ग्रुप 2 क्या है, अब इसे हटा देते हैं. आप स्केल रख के भी देख सकते हो, अंदाज से भी कर सकते हो. ग्रुप 2 में क्या है, ऑल लाइन शॉर्टर देन डी. अब डी कहाँ है, ये रहा डी. तो ऐसे एक लाइन बना लो. डी से छोटे वाले देखने हैं तो ए हो गया, बी हो गया, सी उससे बड़ी है तो सी नहीं आएगा, ई आएगा, डी तो वो खुद है, ई आएगा, छोटी देखनी है, एफ नहीं आएगा, जी आएगा और एच आएगा. ठीक है, फिर ग्रुप सी, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रुप 3. ग्रुप 3 में क्या है, ऑल लाइंस टॉलर देन बी. बी कहाँ है, ये बी, बी से टॉलर. तो बी से टॉलर क्या है, एक थोड़ी उससे लंबी है, सी भी है. ठीक है, फिर डी है, फिर ई उससे छोटी है, फिर एफ है. 4 ही है, देखो आई और एच तो छोटी है. अब क्या पूछा है इसमें, विच लाइन बिलोंग्स टू ऑल 3 ग्रुप्स. कौन सी लाइन तीनों ग्रुप को बिलोंग करती है. तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ए तीनों में है, बी इधर है, इधर नहीं है. ये वाला देख लेते हैं तो पता चल जाएगा. सबसे कम वाली चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा. सी है 2 में, इसमें नहीं है. डी है 2 में, इसमें नहीं है. एफ है फर्स्ट और लास्ट में, इसमें नहीं है. तो ए जो है वो तीनों में कॉमन है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन
Question number 6. In the set of bars given below, which bar does not have any other bar of the same height? सेम हाइट वाला कैसे गिनेंगे? अब यह क्या कर सकते हैं, हम ये बॉक्सेस गिन सकते हैं. जैसे ये ए जो है 1 2 3 ब्लॉक्स को कवर कर रहा है, तो ये हो गया 3, लिखते जाते हैं. फिर बी क्या है, 1 2 3 4, बी हो गया 4. सी कितना है, 1 2 3 4, ये भी हो गया 4. डी कितना है, 1 2 3. ई कितना है, 1 2 3 4. एफ कितना है, 1 2 3 4 5. किसकी सेम हाइट किसी और से नहीं है, तो यहाँ पे अलग कौन सा है, 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है. 5 जो है वो खाली अलग है, यानी बार 5 जो है वो हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑप्शन विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? अब यहाँ पे पहले पैटर्न समझते हैं. यहाँ देखोगे तो सबसे पहले एट द रेट लिखा है. एट द रेट सबसे लंबा वाला है, फिर है हैशटैग, वो नेक्स्ट है, फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर है एंड. मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाइट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. यहाँ देखोगे तो सेम है, सबसे लंबा 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है. वैसे यहाँ पे देखोगे तो टॉलेस्ट है R, फिर उसके बाद S, फिर Q और फिर P. ठीक है, तो हमें इसको भी उसी ऑर्डर में करना है. तो इसमें सबसे लंबा कौन सा है, परसेंटेज मार्क. उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस मार्क. उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन वाला सिंबल. इसके बाद क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है, तो अब बस इसे मैच करना है. ये हमारा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 8. If each of the dogs A, B, C used red, yellow and pink path in the same order to go to their bone. तो ये 3 डॉग है, A, B और C. ये उनके बोन्स हैं, ये उनके पाथ हैं. यानी A जो है वो रेड पाथ चूज कर रहा है, B जो है वो येलो पाथ, और C जो है वो पिंक पाथ चूज कर रहा है. ठीक है, और इफ ईच डॉग टेक्स 10 मिनट्स टू रीच द बोन, 10 मिनट सबको सेम टाइम लग रहा है. ठीक है, तो विच डॉग रन्स द फास्टेस्ट? अब पाथ अपने अपने हैं, टाइम फिक्स है, तो उतने ही टाइम में जो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स कवर करेगा वो फास्टेस्ट होगा, क्योंकि वो ज्यादा ब्लॉक्स भी तो कवर कर रहा है, टाइम तो सेम है. तो हमें क्या करना है, यहाँ ब्लॉक्स गिनना है. वैसे आप वेव से भी अंदाजा लगा सकते हो, जिसमें ज्यादा वेव्स है नेचुरली वो पाथ लंबा है. ठीक है, जितना सीधा सीधा आप जाओगे, ये शायद का सबसे कम होगा येलो, इसमें थोड़ा कर्व्स है, ये नेक्स्ट होगा, इसमें और भी ज्यादा कर्व्स है, बट फिर भी श्योरिटी के लिए आप काउंट कर लेंगे. तो डॉग ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. इसने 17 ब्लॉक्स कवर किए. येलो वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसने 15 ब्लॉक्स कवर किए. ठीक है, फिर पिंक वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसने 19 ब्लॉक्स कवर किए. यानी 10 मिनट में इसने ज्यादा ब्लॉक्स कवर किए, तो सबसे फास्टेस्ट है डॉग सी. क्वेश्चन नंबर 9. If the monkey follows the shortest path to reach the banana, which of the following option represents the tiles that will appear immediately one after another on its path? The tiles must appear in the same sequence as they appear in the original path. ठीक है, तो ये मंकी एक रास्ता फॉलो कर रहा है जो शॉर्टेस्ट होगा, उसे ये बनाना तक पहुंचना है. ये रहा मंकी. ठीक है, तो कौन सी टाइल्स उसी सीक्वेंस में आएंगी, ये टाइल्स दी हुई है, कौन सी उसी सीक्वेंस में आएंगी. तो पहले तो हम शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेते हैं. तो ये पहले यूं सीधा जाएगा, देखो यहाँ से यूं जाएगा तो बनाना तक नहीं पहुंच पाएगा, तो और सीधा जाना पड़ेगा. फिर यहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा तो अगेन बनाना तक नहीं पहुंचेगा. फिर यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ. एक्चुअली पाथ तो एक ही है बनाना तक पहुंचने के लिए, और सब तो डेड एंड हो जाते हैं. ठीक है, अब हमें इसमें ये वाली सीक्वेंस मैच करनी है. तो इसमें कौन सी सीक्वेंस, अब मैं ये हटा देती हूँ लाइंस, बिकॉज दिखेगा नहीं अदरवाइज. तो जैसे अगर हम उल्टा पेंटागन आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा तो ऑप्शन ए नहीं है. ट्रायंगल आ रहा है
फिर ट्राइंगल ये है, फिर पेंटागन है तो नहीं है, यहाँ ट्राइंगल है फिर पेंटागन है, फिर ये है लेकिन सर्कल नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। ये रोम्बस है, रोम्बस यहाँ है, उसके बाद पेंटागन होना चाहिए तो वो भी नहीं है। अब पेंटागन ढूंढते हैं, फिर ट्राइंगल, तो ये पेंटागन है, फिर ट्राइंगल है, फिर रोम्बस। ठीक है, ये सेम सीक्वेंस में आ रहा है पाथ में। ठीक है ना, हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, द क्यूब शोन बिलो इज कट हॉरिजॉन्टली, इधर जो रेड लाइन है वहां से उसे कट कर दिया गया है into two equal halves. In each resulting shape, how many faces will still have the same perimeter as a face in the original cube? यानी जो पहले ये पूरा क्यूब है तब जो उसका पेरीमीटर है वो सेम पेरीमीटर कौन से फेस में रहेगा। अब यहाँ पे कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कोई भी क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस। अब ये जब आप यहाँ पर ये काटते हैं तो ये जो 4 फेस हैं वो कट गए मतलब उनकी हाइट डिक्रीज हो गई तो पेरीमीटर सेम नहीं रहेगा। कौन सा नहीं कटा, एक तो टॉप नहीं कटा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और इसके नीचे जो बॉटम है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से काटने से। यानी 2 फेजेस है, टॉप और बॉटम, जो जिसका पेरीमीटर सेम रहेगा, टॉप एंड बॉटम। यानी 2 हो गए, ऑप्शन बी 2। द थिंकिंग स्पॉट, E1, E2, E3 आर 3 इंजीनियर्स। 3 इंजीनियर स्टूडेंट्स है, राइटिंग देयर असाइनमेंट्स एट नाइट, तीनों रात को असाइनमेंट लिख। ठीक, ईच ऑफ देम स्टार्ट एट अ डिफरेंट टाइम एंड कंप्लीट द असाइनमेंट एट डिफरेंट टाइम। तीनों ने अलग अलग टाइम पे शुरू किया और अलग अलग टाइम पे खत्म किया। द डिजिट इन देयर नेम कैन नॉट मैच द ऑर्डर इन विच दे स्टार्ट और कंप्लीट द असाइनमेंट। अब यहाँ पे ये जो डिजिट दिए है उसके नाम के साथ E1, E2, E3, वो उसके स्टार्ट और कंप्लीट, पहला कंप्लीट किया या लास्ट कंप्लीट किया, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या है कि E1 कैन नॉट बी द फर्स्ट। 1 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि E फर्स्ट है, या 3 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि E3 लास्ट है। ठीक है, वो चीज आपको नहीं समझनी, वो कंसिडर नहीं करनी। अब क्या है यहाँ पर, द लास्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट। अब जिसने लास्ट स्टार्ट किया उसने सबसे पहले कंप्लीट भी किया। सो हु इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट राइटिंग द असाइनमेंट। अब हम ये वाला जो सेंटेंस है इसके हिसाब से चलेंगे। पहले द लास्ट टू स्टार्ट इज द फर्स्ट टू कंप्लीट, जिसने लास्ट स्टार्ट किया उसने पहले कंप्लीट कर दिया। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसके हिसाब से वो E1 या E3 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट, जिसने लास्ट स्टार्ट किया, तो लास्ट टू स्टार्ट E3, ये जो बोला है यहाँ पे कि जो डिजिट है इज नॉट इन द नेम कैन नॉट मैच द ऑर्डर, तो ये 1 और 3 दोनों नहीं हो सकता। मतलब ये वाला बच्चा कौन सा होगा, E2 होगा, जिसने लास्ट स्टार्ट किया और पहले खत्म किया। ये हमें मिल गया E2। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, हु इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू स्टार्ट, ये पूछा हमें फर्स्ट। अब E1 तो फर्स्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगेन यहाँ पे दिया है कि जो नंबर है उसके हिसाब से फर्स्ट नहीं है, तो बचा क्या, E2 भी फर्स्ट नहीं है बिकॉज वो लास्ट स्टार्ट किया। E1 फर्स्ट हो नहीं सकता बिकॉज नंबर 1 है, तो बचा क्या, यानी E3। तो E3 ही जो है वो हमारा पहला स्टूडेंट होगा, फर्स्ट टू स्टार्ट विद द असाइनमेंट। यानी ऑप्शन सी E3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ हमारा क्लास 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग का चैप्टर 6 मेजरिंग लेंथ डिस्कस हो गया है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी जल्द से जल्द। और अगर आपने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।